ओहम गायत्री सुमृत सार सुमृत हंसा उतरे पार, सत्य सरोवर करे स्नाना, वे नर पावे पद निर्वाणा। संत रविदास जी को कोटि कोटि प्रणाम। काशी की गलियों में रहने वाले संत रविदास जी अक्सर लोगों को चौंका देते थे। जब उनसे पूछा जाता आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं, तो वे शांत स्वर में कहते मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो इंसान को इंसान से छोटा बड़ा बनाता है। लोग हैरान रह जाते थे। उन्हें लगता था कि रविदास जी तो ईश्वर के विरोधी हैं, पर सच कुछ और ही था। एक दिन एक पंडित ने उनसे कहा अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो भजन क्यों करते हैं? रविदास जी मुस्कुराए और बोले मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो मंदिर में बंद हो। मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो भूखे को रोटी में, दुखी को दया में और मेहनत कश के पसीने में दिखाई देता है। वे आगे बोले अगर ईश्वर सच में है तो वह मेरे हाथों के जूते बनाने के काम में भी है। जो इंसान को नफरत सिखाए, जाति के नाम पर भेद करे, वह ईश्वर नहीं इंसानों की बनाई दीवार है। मैं ऐसे पाखंड वाले ईश्वर को नहीं मानता। इसलिए वे कहते थे ईश्वर को मानने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। साडे नैना विच गुरु रविदास वसिया जी नैन खोला किवें। साडे नैना विच गुरु रविदास वसिया जी नैन खोला किवें। साडे नैना विच गुरु रविदास वसिया जी नैन खोला किवें। नैन खोला किवें, नैन खोला किवें, नैन खोला किवें। साडे नैना विच गुरु रविदास वसिया जी नैन खोला किवें। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनूं क्यों ना तारू बंदिया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनूं क्यों ना तारू बंदिया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, ओ तैनूं। गुरु रविदास जी एक दिन गंगा किनारे बैठे ध्यान में लीन थे। कुछ पंडितों ने देखा कि वे गंगा स्नान नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने व्यंग्य से कहा गंगा स्नान किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम अपवित्र हो, तुम्हें गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले मोक्ष मन की शुद्धता से मिलता है, न कि केवल बाहरी स्नान से। अगर सच्चे हृदय से ईश्वर को याद किया जाए तो गंगा स्वयं वहां आ सकती है। यह कहकर उन्होंने अपने पास रखा पानी का लोटा उठाया और भगवान का स्मरण किया। तभी चमत्कार हुआ। जलधारा बहने लगी और मां गंगा स्वयं उनके में प्रकट हुई। यह देख पंडित चकित रह गए और उनके चरणों में गिर पड़े। सीख, सच्ची भक्ति और पवित्रता मन में होती है, न कि केवल बाहरी कर्मकांडों। श्री रविदास जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े महान भक्त हैं संत रविदास जी है ना। तो काशी के ब्राह्मणों ने विरोध किया, इनको पूजा नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करने का इनको अधिकार नहीं। तो बादशाह अन्य धर्मावलंबी था, तुरंत बुलाए गए। रविदास जी ब्राह्मणों की ऐसे पंक्ति बैठी, उनसे कहा कि आप ठाकुर सेवा क्यों करते हो? उनका हमारे ठाकुर हैं, करवाना चाहते इसलिए ठाकुर सेवा करते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा तुम मतलब शास्त्र विरुद्ध तुम आचरण करते हो और राज्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी जब चाहते हैं तो हम ठाकुर सेवा करते हैं, अगर वो मना कर दें तो मैं कभी सेवा न करूं। तो ठाकुर जी कैसे? बोले तुम्हारी बात समझ में कैसे आएगी कि तुम्हारे लिए ठाकुर जी राजी है सेवा के लिए? बोले वहाँ दूर सिंहासन रख दो और तुम मंत्रों से बुलाओ और हम ऐसे बुलाएंगे, अगर हमारी गोद में आ जाए तो जान लेना ठाकुर जी सेवा। जो ठाकुर रविदास जी के थे वो सिंहासन में से दूर रखे गए। उन्होंने शुरू किया मंत्र कुछ नहीं और भाव में भरकर कहा प्रभु जी ही ऐसे कहा तो सिंहासन ऐसे जैसे उड़ के आए ना, छाती से लग कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान। महान संत मन चंगा उन्हीं का सूत्र है। तो कठौती में